तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे हिंदी हिंदी के सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस पेपर, और जिसमें आज प्रैक्टिस पेपर नंबर 9 है। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल में कि पहला सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल कहता है कि इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है। ठीक है। तो आपने 12th की क्लास में सिल्वर वेडिंग एक पार्ट है वहाँ, उसमें हिंदी में वो देखा होगा। ठीक है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी से जो संबंधित है वो है यशोधर बाबू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगर बात की जाए जो ये सिल्वर वेडिंग कहानी है ये किसकी है, तो आपका आंसर होगा सर मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। ठीक है। आप मनोहर श्याम जोशी जी की ये कहानी है, रचना है। ठीक है। अगर बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो 9 अगस्त 1933 को इनका जन्म हुआ। ठीक है। 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या आपके लिए, क्या आप रचना के लिए, है ना, क्या आप रचना के लिए। ठीक है। अगर बात की जाए कि पटवारी में आया था एक क्वेश्चन कि हरिया हरक्यूलिस की हैरानी किसकी रचना है, तो वो भी मनोहर श्याम जोशी की रचना होगी, है ना। पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर भी इनकी एक रचना है। काका जी कहिन, हम लोग, ये सभी इनकी रचना है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया। तो आपको पता है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। ठीक है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली हिंदी। ठीक है। और खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी। लेकिन क्वेश्चन इज कि कौरवी नाम किसने दिया, तो आपका आंसर होगा जिनका नाम, जिनका मूल नाम केदार पांडे है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जी ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, तो अगला सवाल कहता है सर निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको पता है। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसको बोलेंगे हम सा साहा को ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बोलेंगे सा श हा को। ठीक है। अगर बात का करें कि चा छा जा झा, तो इनको बोलेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं य र लावा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि इनमें से ईख का तत्सम शब्द है। एक शब्द है जो है ईख। ठीक है। ईख शब्द का जो तत्सम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्षु। ठीक है। इक्षु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि इनमें से अशुद्ध, देखो जो गलत वर्तनी वाला है, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला। ठीक है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए जो भास्कर है, भास्कर बिल्कुल सही लिखा गया है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 जो लिखा है द्वारका, तो द्वारका बिल्कुल सही लिखा गया है। देखो कहीं कहीं पर द्वारिका लिखा रहता है जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। द्वारका बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, ये भी सही है। अगर बात करें प्रज्वलित, प्रज्वलित भी बिल्कुल सही लिखा है ऑप्शन नंबर डी भी। अगर गलत लिखा है इसमें तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत लिखा है क्योंकि कृषांगिनी नहीं होता है, ये होता है कृषांगी। ठीक है। कृषांगी होता है। ठीक है। कृषांगी, ये बातें आपको याद रखनी है, कृषांगी। ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। हाँ ये है कृषांगी। ठीक है। ये ग है यहाँ पे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्न में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है। फिर से गलत वाला क्वेश्चन छांटना है हमने। तो देखो सेठ का जो वो होता है, सेठ का जो तत्सम होता है वो होता है श्रेष्ठी। टकसाल का टंकसाल होता है तत्सम। कटहल का कंठफल होता है, लेकिन रहट का अरहट नहीं होता है, रहट का होता है अरघट। रहट का होता है अरघट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये अरहट गलत है इसमें।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर विशेषण कहा। आपको पता है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है, ठीक है। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं, और कामता प्रसाद गुरु जी ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है। देखो दोबारा से नहीं है बोल रहा है, तो देखो काठ का सपना, जो काठ का सपना रचना है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। त्रिशंकु मैंने अभी 2 क्लास पहले बताया था आपको, मन्नू भंडारी की है, ठीक है। हलवाहा शेखर जोशी की है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो उत्तर प्रियदर्शी है वो शैलेश मटियानी की नहीं है, बल्कि जो उत्तर प्रियदर्शी है वो है अज्ञेय की, ठीक है, अज्ञेय की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, 9वां सवाल है कि गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है। एक नाम है जो है गोसाई दत्त, ठीक है। तो गोसाई दत्त किसका नाम है, तो आप बोलोगे सर जिनको हम सुमित्रानंदन पंत के नाम से जानते हैं उनका ही नाम क्या है, गोसाई दत्त। इन्हीं को हम प्रकृति के चितेरे कवि कहते हैं, ठीक है, प्रकृति के चितेरे कवि, प्रकृति के चितेरे कवि, इन्हीं को हम प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं, ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहते हैं। इन्हीं को हम सह के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को हम गुसें के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से नहीं है, तो देखो कबूतर का पर्यायवाची हारित होता है, ठीक है। कबूतर का पर्यायवाची रक्त लोचन लोचन होता है। कबूतर का पर्यायवाची परेवा होता है। कबूतर का पर्यायवाची पारावत भी होता है, ठीक है, पारावत भी होता है। कबूतर का पर्यायवाची कपोत भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बासंत नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कबूतर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो बासंत, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि इतर धन इतर, ठीक है, इतर धन इतर बराबर इतरेतर में लागू होने वाली संधि का सूत्र है, ठीक है। तो इतर और इतर होता है इतरेतर, और आपको पता है ये है गुण संधि का उदाहरण, ठीक है। ये किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ठीक है, सही वाला शब्द छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि हम सभी काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे काल चक्र आ गया तो यहाँ पे पहिया नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि इतनी रात बीती तुम क्यों नहीं आए। तो देखो इतनी रात बीती नहीं होता, इतनी रात बीते होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की कि जल्दी मत करो धैर्यता से काम लो, तो धैर्यता कोई शब्द नहीं होता है, यहाँ पे वर्तनी की गलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा धैर्य, ठीक है, धैर्य से काम लो। तो ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है, ठीक है। एक लोकोक्ति है जो है अभागा सुख से वंचित रह जाता है, ठीक है। तो आपको पता है ये लोकोक्ति पहले भी पेपर में पूछी जा चुकी है, तो इसका आंसर है अंधा बगुला कीचड़ खाए, ठीक है, अंधा बगुला कीचड़ खाए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य
एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है क्या कहलाती है? तो देखो जो सर्वमान्य होती है वो होती है विज्ञप्ति। ठीक है, वो होती है विज्ञप्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की? तो जो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह है, इसने 1982 में समाचार के लिए एक एजेंसी की स्थापना की, जिस एजेंसी का नाम है यूनिवार्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से सवाल है कि जो कम खर्च करता हो। ठीक है, जो कम खर्च करता हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। तो पहले उच्चारण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होगा धनचारण। ठीक है, उत धनचारण बराबर उच्चारण। तो देखो किस ऑप्शन में है? तो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उच्चारण ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगर बात करें कि उच्चारण में कौन सी संधि है, तो आपका आंसर होगा व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि होगी उच्चारण शब्द में। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है में कौन सा अलंकार है? तो देखो अलंकार से सवाल है, तो आपको एक चीज नोटिस हो रही है कि यहाँ पर हमें डाउट हो रहा है कि सारी है कि नारी है ना, कि नारी भी सारी है। तो इसमें होगा संदेह अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संदेह अलंकार। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि अथ का विलोम रूप है। जो हमारा यहाँ पे शब्द दिया गया है अथ, तो अथ का विलोम होता है इति। अथ का विलोम होता है इति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अर्थ, तो अर्थ का विलोम हो जाएगा अनर्थ। ठीक है, अर्थ का विलोम अनर्थ। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया? अथ पूछा गया है। ठीक है, अथ का विलोम हो जाएगा इति। ये बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि इमली के पात पर बारात का डेरा। इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करो, इमली का पत्ता इतना छोटा होता है, क्या इसमें बारात का डेरा हो सकता है? तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असंभव बात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमली के पात पर बारात का डेरा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि पोथी शब्द का तत्सम है। तो पोथी शब्द का तत्सम हो जाएगा पुस्तिका। ठीक है, पुस्तिका या पुस्तक, पुस्तिका या पुस्तक। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल दोस्तों यही तक थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, आपका थोड़ा बहुत रिवीजन भी हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना जो पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, और बाकी आपका रिवीजन डेली करवाते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।